Next up, we are discussing Manipur's apathy. Amidst global outcry over Manipur video horror, police investigation has now gained pace. The state police apprehended the sixth perpetrator, a minor in this case, late yesterday evening. Now, the state police is also making an all-out effort to arrest the remaining culprits by conducting raids at several suspected hideouts. Meanwhile, the situation in the state continues to remain volatile as search operations in the vulnerable and fringe areas of both hill stations and the valley districts of Manipur continue. We are right now in a camp. This was a college classroom. Over 720 people still living in this camp, and this has become their home. A thing which was a classroom, now that has become their home because they can't go back to their home. And the big question is, the 2 months have crossed. We'll talk to the people. ये बताइए कि आप कितने दिन से हैं और कब क्या कोई वापस जाने का कुछ चांस? चांस तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अभी देखो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ फायदा भी नहीं उठा रहा है हम लोग के पास। तो हम लोग यहाँ पे ठहरा है तो 3 महीने होने वाला है और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सारे बीवी से सब यहाँ पे हो गए और हम जाना चाहते हैं। हमारा जो हम लोग का घर है वहीं पे जाना चाहता हूँ। तो होगा तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उन लोग को मिल के हम लोग को जाने के लिए ऐसे कुछ समस्या कुछ देख के हम लोग को दे दो, वही बात हम लोग को। आपका बीवी का तबीयत कैसा है? तबीयत अभी देखो 3 महीने होने वाला है यहाँ पे। तो रिलीफ कैंप में तो कैसे खाना होगा, देता है सब अच्छा से देता है, मगर मन में कुछ नहीं तो खाना भी खा नहीं सकता है, सो भी नहीं सकता है। अभी देखो उसका बीपी भी लो हो गया 90/60 ये। So you can see in that, in their faces that they don't want a package. All they want is they want to go back home, and all this violence, every day something or the other is happening. Manipur is not coming back to normal. When will normalcy come back in Manipur? That's a big question. And ये बताइए कि आप कितने दिनों से हैं यहाँ पे? मैं इधर 2 महीना से हूँ। मैं 10 मई से मैं इधर ही हूँ मैडम। क्या कुछ बोल रहा है वापस जाने का कुछ, या फिर कुछ उम्मीद है? अभी तक एक उम्मीद हो सकता है, अगर गवर्नमेंट ने जो इमिग्रेशन बर्मा से जो हमारा मणिपुर में आता है। आप लोगों को कुछ बोला है कि कुछ वापस जाने का? कुछ अभी तक कुछ नहीं बोला मैडम। हम लोग ऐसा ही रख रहे हैं। हम लोग रहना नहीं चाहता हूँ इधर, अपना घर में गाँव में जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो घर होता है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कोई पॉलिसी बनाए नहीं हम लोग घर जाने के लिए। महिला अपराध की घटनाओं पर हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो मणिपुर की हो, राजस्थान की हो, बिहार की हो, बंगाल की हो। हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं, हम सही कदम भी उठा रहे हैं और हम चर्चा भी सदन में करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो विपक्ष को चर्चा शुरू करने से भयभीत कर रही है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो डर पैदा करती हैं विपक्ष में? देखिए, चर्चा क्या बहिष्कार करने से हल निकलेगा कि चर्चा करने से? मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सामने आके कहा है कि कड़ी कार्रवाई की गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, और ये आप सभी चैनल्स ने दिखाया है। गिरफ्तारियां हुई है, जांच चल रही है, उचित कदम उठाए जा रहे हैं। कल आप सबने देखा होगा देश की संसद में बार बार सरकार मणिपुर के संदर्भ में चर्चा चाह रही थी। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने चर्चा से इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और मणिपुर में कुछ विषयों से संबंधित है। विपक्ष का चर्चा से इनकार करना हम सबको अचंभित करता है। पुनः कहती हूँ, विपक्ष न सच पर चर्चा करना चाहता है, न सच सुनना चाहता है, न सच बोलना चाहता है, न सच सहन करना चाहता है। हमारे देश की इज्जत सम्मान मिट्टी में मिलाई दी है ये सरकार ने। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 77 दिन बाद कुंभकर्ण की नींद टूटी, चुप्पी साधी रहते हुए प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ी और सिर्फ
33 सेकंडों में सारे बात खत्म कर दी। 33 सेकंडों में देश प्रेम की सारे बात सुनाई दिए हमें। लेकिन इसी दरमियान सारे मणिपुर में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बदहाल हो रहे हैं, लोगों के अंदर त्राही त्राही मच चुके हैं, ना खाना ना पानी ना रहना, कहां जाएंगे लोग। That issue is a serious issue, and that we will have a whatever if matter is discussed in the parliament, we will present our point of view. But right now, I can't say anything outside because the matter may be discussed in the parliament. Look, our Prime Minister has spoken on the issue. The issue in Manipur is, he has already condemned it, and he has already said that those who inflict cruelty and pain and crimes on women, wherever they are, whichever state they are, will not be left unpunished. Well, the hope for the survivors to return back to normalcy is yet to be attained. Now, global